एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। रामू की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। रामू अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके करता था। उसका घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर उसकी पत्नी सीता दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचती थी। गांव के लोग सीता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। अमरपुर के बाजार में हमेशा रौनक रहती थी। सरस्वती जोर जोर से आवाज लगाती, सब्जी ले लो, फल ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी और फल ले लो, सिर्फ 20 रुपये किलो। बाजार में सब्जी बेचते समय मदन काका वहाँ आते और कहते, अरे सरस्वती, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? और परी कैसी है? सरस्वती मुस्कुराते हुए जवाब देती, हम सब ठीक हैं काका, परी भी बिल्कुल ठीक है। और काकी कहाँ हैं आजकल? मदन काका ने कहा, अरे तुम्हारी काकी तो दूसरे गांव काम से गई है, इसीलिए सारा रसोई का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। सोचा आज बाजार से सारा सामान खरीद लूं। अच्छा काका, तो बताइए क्या चाहिए? सरस्वती ने पूछा। 1 किलो टमाटर दे दो। अभी देती हूँ काका। सरस्वती ने 1 किलो टमाटर मदन काका को दिया और बदले में पैसे ले लिए। पुराना कुआं और परेशानी। अर्जुन और सरस्वती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इसी कारण सरस्वती को दूसरे गांव के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। परंतु दूसरे गांव का कुआं जमींदार हरिदास का था, जो हमेशा सरस्वती को पानी लेते देख जलन महसूस करता था। एक दिन जब सरस्वती खेत में मेहनत से काम कर रही थी, तभी हरिदास वहां आकर कहता है, अरे सरस्वती, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? सरस्वती जवाब देती है, सब ठीक चल रहा है हरिदास चाचा। हरिदास ने गहरी आवाज में कहा, देखो सरस्वती, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी लेने दे रहा हूँ, लेकिन अब मैं और पानी नहीं दे सकता। गर्मियों का समय नजदीक है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। सरस्वती ने विनम्रता से कहा, लेकिन चाचा, गर्मियां आने में अभी 2-3 महीने का समय बाकी है, तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? हरिदास ने कड़क आवाज में कहा, ये तुम्हारी समस्या है, मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। ये सुनकर सरस्वती मन ही मन बहुत दुखी हो गई और घर जाकर अर्जुन को सारी बात बताई। अर्जुन की चिंता और समाधान। अर्जुन ने सरस्वती की बात सुनकर चिंता में डूबते हुए कहा, अब हमारा क्या होगा? हमारे सारे खेत सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? सरस्वती ने हिम्मत से कहा, आप चिंता न करें, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, ठीक है सरस्वती, तुम जाकर आराम करो, मैं हरिदास चाचा से बात करके आता हूँ। अर्जुन हरिदास के घर की ओर चल पड़ा। हरिदास के घर पर बातचीत। अर्जुन ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, हरिदास काका, घर में हो क्या? अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? रुको, आता हूँ। दरवाजा खुला और हरिदास ने देखा। अरे अर्जुन, तुम यहाँ कैसे? क्या बात है? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, काका, मैंने सुना कि आपने सरस्वती को पानी देने से मना कर दिया है। हाँ अर्जुन, ये सच है। गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। अगर मैंने तुम्हें पानी दिया तो मेरे परिवार को परेशानी होगी। लेकिन काका, अभी तो गर्मियों में 2-3 महीने बाकी है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। मैं कुछ नहीं जानता अर्जुन, ये तुम्हारी समस्या है। मैंने सरस्वती को भी कहा था कि अब पानी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने हरिदास को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हार कर अर्जुन दुखी मन से घर लौट आया। साधु महाराज की भिक्षा। घर लौटते ही अर्जुन ने सरस्वती को सब बता दिया। वो दोनों गहरी चिंता में डूब गए। अचानक उन्हें घर के बाहर से आवाज सुनाई दी, भिक्षा दे दो बेटा, भिक्षा दे दो। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, दाल, जो भी हो, मुझे दे दो। अर्जुन और सरस्वती बाहर आए तो देखा कि एक साधु महाराज भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन ने कहा, महाराज, हम पहले ही बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, भगवान सब देखता है, मैं किसी और के घर भिक्षा मांग लूंगा। अर्जुन ने सरस्वती से पूछा, घर में बाबा को देने लायक कुछ है क्या? सरस्वती ने जवाब दिया, केवल थोड़े से चावल बचे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे।
अगर ये बाबा को दे दूं तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, अगर मैंने बाबा को भूखा जाने दिया तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, बाबा को चावल दे दो। सरस्वती ने अर्जुन के हिस्से का भोजन बाबा को दे दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और कहा, भले ही तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन वह अवश्य सुनेगा। पुराना कुआं खुदाई का निर्णय। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन और सरस्वती ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपने पुराने सूखे कुएं की खुदाई फिर से शुरू करने का। भाग्यवान, अब हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम खुद ही अपने कुएं को खोदेंगे, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। सरस्वती ने चिंता जताई, लेकिन भाग्यवान, कुआं खुदवाने में बहुत खर्चा आएगा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुआं मिस्त्री कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेहनत से ही रास्ता निकलेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और जितना हो सके उतनी मदद करूंगी, सरस्वती ने सहमति जताई। कठिन परिश्रम की शुरुआत। अर्जुन और सरस्वती दोनों अपने पुराने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल पड़े। देखो सरस्वती, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। अर्जुन ने निराशा के साथ कहा, भाग्यवान, हमें कोशिश करनी होगी, ऊपर वाला देख रहा है। सरस्वती ने हिम्मत बढ़ाई। अर्जुन कुएं में उतर गया और अपनी छोटी सी कुदाल से खुदाई करने लगा। सरस्वती ऊपर से मिट्टी निकालकर साफ करती रही। ये काम आसान नहीं था। दोनों सुबह से शाम तक मेहनत करते रहे, लेकिन पानी का कोई संकेत नहीं मिला। साधु महाराज की वापसी। अर्जुन और सरस्वती दिन रात मेहनत करते रहे। एक हफ्ता बीत गया। दोनों के शरीर थक चुके थे, परंतु हिम्मत नहीं टूटी थी। उसी शाम अचानक वही साधु महाराज फिर से उनके घर के पास आते हैं। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास अभी भी अडिग है। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। साधु महाराज ने कहा, याद रखना बेटा, सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऊपर वाला सब देखता है। अपना काम करते रहो, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु महाराज चले गए, लेकिन अर्जुन और सरस्वती का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उम्मीद की किरण। अर्जुन अगले दिन फिर से कुएं में उतरकर खुदाई करने लगा। उसकी उंगलियां छिल चुकी थी, शरीर दर्द से कराह रहा था। सरस्वती भी बाहर से मिट्टी निकालने में जी जान लगा रही थी। अचानक अर्जुन की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने कुदाल को दोबारा उस जगह पर मारा। अरे सरस्वती, यहाँ कुछ है, शायद कोई पत्थर है, अर्जुन ने जोश में आकर कहा। भाग्यवान, थोड़ा और कोशिश करो, शायद यही वो जगह है जहाँ से पानी निकल सकता है, सरस्वती ने प्रोत्साहित किया। अर्जुन ने पूरी ताकत से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की। धीरे धीरे पत्थर में दरारें आने लगी और फिर अचानक पत्थर के पीछे से पानी निकलने लगा। ठंडा, साफ और मीठा पानी। भगवान की कृपा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मेहनत रंग लाई थी। सरस्वती, देखो, पानी, हमारा कुआं अब जीवित हो गया है, अर्जुन ने खुशी से चिल्लाया। सरस्वती भी खुशी से उछल पड़ी। भाग्यवान, भगवान ने हमारी मेहनत देख ली। अब हमारे खेत कभी सूखे नहीं रहेंगे। अर्जुन ने जल्दी से कुएं की दीवारें मजबूत की और पानी को खेतों में पहुंचाने के लिए नालियां बना दी। धीरे धीरे अर्जुन और सरस्वती ने अपने खेतों को पानी देना शुरू किया। अब उनकी फसलें हरी भरी हो गईं और उनकी मेहनत का फल मिलने लगा। आप लोग को स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक प्यार भरा कमेंट कर दे।